नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में। यह वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 है। यदि आपने पिछला वीडियो जिसमें हमने मापन एवं मूल्यांकन एवं उनमें अंतर पर चर्चा किया है नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम मूल्यांकन एवं आकलन पर चर्चा करेंगे। पूर्व वीडियो में भी हमने मूल्यांकन पर चर्चा किया था, फिर भी पुनः हम इसमें मूल्यांकन पर चर्चा करते हुए आकलन की ओर बढ़ेंगे। तो बिना देरी के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम नए वीडियो को अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। मूल्यांकन को अंग्रेजी में इवैल्यूएशन भी कहते हैं। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य धन अंकन। तो जब कोई शिक्षक या अध्यापक शिक्षण कार्य करता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात यह जानने का प्रयत्न करता है, यह जानने का प्रयास करता है कि शिक्षार्थी जिस विषय के बारे में शिक्षण कार्य किया जा रहा था उस विषय वस्तु का ज्ञान किस सीमा तक अर्जित कर पाए हैं, और यह जानने के लिए शिक्षक शिक्षार्थियों को मौखिक प्रश्न पूछता है। साथ ही साथ विषय वस्तु के प्रश्नों को टेस्ट में शामिल कर लिखित रूप से उनसे उत्तर प्राप्त कर सकता है। इस टेस्ट में प्रश्नों के उत्तर जब लिखित रूप में प्राप्त होता है तब अध्यापक शिक्षार्थियों को अंक देता है और इसी अंकों के माध्यम से उसके ज्ञान के स्तर का मापन किया जाता है। अर्थात शिक्षक अंकों के माध्यम से यदि ज्ञान की सीमा का मापन करता है तो वह अधिगम का मापन कहलाता है या अधिगम को मापना कहलाता है ना। इसमें पता चलता है कि किस सीमा तक उसने ज्ञान को अर्जित किया है। मूल्यांकन में उन्हीं अंकों के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है। उन्हीं अंकों के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है ना, कि वह विद्यार्थी संतोषजनक है या असंतोषजनक है, या हम लोग यूँ कहें कि वह विद्यार्थी उत्तीर्ण के सीमा में आता है या अनुत्तीर्ण के सीमा में आता है, पास के सीमा में आता है या फेल के सीमा में आता है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अर्थात शिक्षार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, बालक ने कितना सीखा है। अब अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षण अवधि के बाद होता है। शिक्षण अवधि के बाद होता है यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद होता है। या हम यूँ कहें कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया होता है सामान्यतः अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाएं जब हम लेते हैं या सत्र के अंत में सीधे वार्षिक परीक्षाओं की बात करें, इसमें तब लिया जाता है। मूल्यांकन जो है ना मापन के बाद होता है। मूल्यांकन से पहले क्या होता है, मापन होता है। मापन मतलब कि उनको अंकों के द्वारा, है ना, अंकों के द्वारा उनका मापन किया जाता है। शिक्षक क्या करता है, अंकों के माध्यम से ज्ञान की सीमा को मापता है। तो मापन पहले होता है, उसके द्वारा हम उसे संतोषजनक असंतोषजनक उनकी स्थितियों को या उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की श्रेणी में उनको रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई विषय है जिसमें 100 अंक निर्धारित हैं लेकिन पास होने के लिए उसमें 33 अंक निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई शिक्षार्थी उसमें 70 अंक पाता है, 70 अंक उसमें अर्जित करता है, तो हम यूँ कहेंगे कि 100% में से उस विद्यार्थी ने 70% तक ज्ञान को अर्जित किया है, 70% तक ज्ञान को अर्जित किया है। तो इस 70% के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसकी जो सीमा है वो संतोषजनक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वह उत्तीर्ण की सीमा में आता है। तो मूल्यांकन मापन के आधार पर मूल्यांकन में विश्लेषण किया जाता है कि वह विद्यार्थी पास है या फेल है। तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है
जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई जो शिक्षण व्यवस्था है या शिक्षण को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है या आगे बढ़ाने की क्रिया है वो कितनी सफल है, वो कितनी सफल है। यदि शिक्षक के द्वारा बताए गए विषय वस्तु को शिक्षार्थी अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो मूल्यांकन संतोषजनक प्राप्त होता है। इससे अधिकतम विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ पाते हैं। अब हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं आकलन क्या है। अब हम देखते हैं आकलन। आकलन को अंग्रेजी में असेसमेंट भी कहते हैं। आकलन मूल्यांकन का संक्षिप्त प्रक्रिया होता है। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मूल्यांकन का जो एस्पेक्ट होता है आकलन की अपेक्षा ब्रॉडर होता है, अतः मूल्यांकन के अंदर आकलन समाहित होता है। मूल्यांकन के अंदर आकलन समाहित होता है। जैसे मूल्यांकन करने से पहले हम मापन करते हैं, मूल्यांकन करने से पहले हम मापन करते हैं तो मूल्यांकन के अंदर में मापन समाहित होता है। ठीक वैसे ही मूल्यांकन के अंदर आकलन समाहित होता है। मूल्यांकन के अंदर आकलन समाहित होता है। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है। संवादात्मक कहने से तात्पर्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही जब कोई शिक्षक या अध्यापक शिक्षण कार्य करता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही विद्यार्थियों से या शिक्षार्थियों से बातचीत करे कि वह विषय वस्तुओं को जिसका कि अध्ययन अध्यापन क्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किया जा रहा है उसको ठीक ढंग से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। या शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों को देखे, उनका अवलोकन करे। अवलोकन करने से उनके हाव भाव से ही यह पता चल जाता है कि वह उस विषय वस्तु के बारे में सही ढंग से सीख पा रहे हैं अथवा नहीं। अगला टर्म है रचनात्मक प्रक्रिया। रचनात्मक प्रक्रिया को हम सृजनात्मक प्रक्रिया या निर्माणात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि जब शिक्षक किसी कक्षा में शिक्षण अधिगम का कार्य करता है या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसी विषय वस्तु का करता है तो वह पूर्व ज्ञान के साथ में नवीन ज्ञान को जोड़ रहा होता है। पूर्व ज्ञान के साथ में नवीन ज्ञान को जोड़ रहा होता है। तो यह कैसी प्रक्रिया है? रचनात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? रचनात्मक प्रक्रिया है, सृजनात्मक प्रक्रिया है। पूर्व ज्ञान के साथ में नवीन ज्ञान को जोड़ना एक कैसा प्रक्रिया है? सृजनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है। तो आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि शिक्षार्थी का उचित अधिगम हो पा रहा है अथवा नहीं, उचित अधिगम हो पा रहा है अथवा नहीं। यानी कि हम समझ सकते हैं कि शिक्षक या अध्यापक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी उस विषय वस्तु का जिसका कि हम अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं उसको सही ढंग से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो संवादात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य कक्षा शिक्षण के दौरान, इसको ध्यान रखें, कक्षा शिक्षण के दौरान मतलब कि जब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, कक्षा शिक्षण के दौरान बालक के साथ निरंतर संवाद स्थापित करना। संवाद में कि बातचीत करना, उनको बातचीत के माध्यम से समझना, है ना। बातचीत के माध्यम से उनको बातचीत करके यह समझने का प्रयत्न करना कि वह जो शिक्षक विषय वस्तु को पढ़ा रहा है उसको समझ में पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है ना। उनका निरंतर अवलोकन करना, अवलोकन करना यानी कि उनको देखना, उनके एक्सप्रेशन को, उनके हाव भाव को देखना कि वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अर्थात ये महत्वपूर्ण है, ये आकलन की परिभाषा है। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है, आकलन कैसी प्रक्रिया है? तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान, कब? कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की समस्या से अवगत हो जाते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान ही उनसे बातचीत करके, उनको देख करके, उनके एक्सप्रेशन से, उनके हाव भाव से अवगत हो जाते हैं कि वे किसी विषय वस्तु को, किसी टॉपिक को सही ढंग से समझ रहे हैं अथवा नहीं समझ रहे हैं। तो शिक्षक को किसी औपचारिक परीक्षण या परीक्षा पर निर्भर नहीं होना पड़ता। क्यों नहीं होना पड़ता?
क्योंकि कक्षा शिक्षण के दौरान ही शिक्षक शिक्षार्थियों से बातचीत करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, उनको देखते हैं, उनके एक्सप्रेशन को, उनके हाव भाव को ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए उनको किसी औपचारिक परीक्षण या परीक्षा पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। तो आकलन का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक होता है। यहाँ पर एक शब्द आ गया है, निदानात्मक। निदानात्मक का अर्थ होता है कारणों का पता लगाना। किन कारणों का पता लगाना? उन कारणों का पता लगाना जिसके वजह से शिक्षार्थी सीखने में असक्षम हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। तो उन कारणों का पता लगाना जिनके माध्यम से शिक्षार्थी सीखने में असमर्थ हैं, उसे बोलते हैं निदानात्मक। तो आकलन का उद्देश्य कैसा होता है? निदानात्मक होता है। इसमें हम क्यों शिक्षार्थी नहीं सीख पा रहे हैं उन कारणों का पता लगाते हैं और उन कारणों को दूर करके शिक्षार्थी को सीखने में मदद करते हैं। तो आकलन क्या करता है? शिक्षार्थी को सीखने में मदद करता है, शिक्षार्थी को सीखने में मदद करता है। शैक्षिक संदर्भ में आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों व अध्यापकों को पृष्ठपोषण प्रदान करना, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना होता है कि किन वजह से या किस वजह से शिक्षार्थी उन चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं। यह संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ चलते रहता है। यह मूल्यांकन की तरह नहीं है। मूल्यांकन कैसे करते हैं? मूल्यांकन हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात करते हैं। जब अध्यापन कार्य हम लोग कर लिए रहते हैं उसके पश्चात करते हैं। लेकिन आकलन कब करते हैं? आकलन हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उनको देख करके, उनका अवलोकन कर करके या उनको हम लोग संवाद करके, उनसे बातचीत करके, है ना, उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करते हैं और उसका हम निदान करते हैं। अगर मान लो नहीं समझ पा रहे हैं तो किन कारणों से नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी जानने का प्रयास करते हैं। फिर उनका हम क्या करते हैं? उपचार करते हैं। उपचारात्मक उनको उपचार प्रदान किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में हम आकलन के कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। तो आकलन की पहली परिभाषा रोहित धनकर के अनुसार, मैं कहना चाहता हूं कि एक बच्चे का आकलन मैं इसलिए करता हूं ताकि बेहतर सीखने में उसकी मदद कर सकूं। महत्वपूर्ण परिभाषा है और बहुत ही बढ़िया परिभाषा है। दूसरा परिभाषा डेबोरा विलिस के अनुसार, आकलन सीखने का कोई अलग चरण नहीं है। आकलन सीखने का कोई अलग चरण नहीं है बल्कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्यों है? क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही यह चलते रहता है। शिक्षण रणनीतियों में क्या सीखा गया, विद्यार्थियों की ओर से प्रश्नों को प्रेरित किया जाना, व्याख्यात्मक चर्चाएं, अवधारणात्मक योजनाएं, चिंतनशील सोच विचार आकलन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो अगली परिभाषा निसी के अनुसार, आकलन को शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। आकलन को सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने तथा सीखने में बच्चों की समस्याओं को चिन्हित कर उनके बेहतर सीखने में मदद करने के रूप में देखा जाना चाहिए। तो हम इन परिभाषाओं से सार रूप में कहें तो आकलन शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मदद करता है, उन्हें सीखने हेतु प्रेरित करता है, या हम यूं कहें कि शिक्षण रणनीतियों में क्या सीखा गया, विद्यार्थियों की ओर से प्रश्नों को प्रेरित किया जाना, व्याख्यात्मक चर्चाएं, अवधारणात्मक योजनाएं और चिंतनशील सोच विचार आकलन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगले स्लाइड में हम आकलन व मूल्यांकन में अंतर पर चर्चा करेंगे। इस अंतर को देखने के बाद किसी और वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस स्लाइड में संपूर्ण रूप से चीज़ों को समाहित किया हूं। इस स्लाइड में हम मूल्यांकन और आकलन में अंतर को देखेंगे। इस अंतर को देखने के पश्चात आप संपूर्ण रूप से आकलन और मूल्यांकन के बारे में समझ विकसित कर पाएंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो प्रश्न कैसे आते हैं? मूल्यांकन को कहते हैं सीखने का आकलन। मूल्यांकन क्या कहते हैं? सीखने का आकलन, है ना। असेसमेंट ऑफ
असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जब बात किया जाता है तो वह मूल्यांकन की बात करता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जब बात होता है तो वह किसकी बात करता है? मूल्यांकन की बात करता है। अगले स्लाइड में हम बात करेंगे मूल्यांकन और आकलन में अंतर की। मूल्यांकन और आकलन में अंतर को देखने के बाद आप पूरी तरह से मूल्यांकन एवं आकलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सहज हो पाएंगे और पूरी तरह से इस टॉपिक से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको समझ पाएंगे। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगले स्लाइड में हम बात करेंगे मूल्यांकन और आकलन में मूलतः अंतर जो होते हैं और डायरेक्टली इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मूल्यांकन, मूल्यांकन को सीखने का आकलन कहते हैं और आकलन इसको हम कहते हैं सीखने के लिए आकलन। आकलन क्या कहते हैं? सीखने के लिए आकलन। इसमें अंतर ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्यांकन को कहते हैं सीखने का आकलन और आकलन को कहते हैं सीखने के लिए आकलन। अब क्यों कहते हैं इस पर चर्चा करते हैं। सीखने का आकलन से तात्पर्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात शिक्षार्थी ने, या हम यूँ कहें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात किसी शिक्षार्थी ने किस सीमा तक ज्ञान को अर्जित किया उससे है। इसीलिए हम इसे मूल्यांकन से परिभाषित करते हैं। जबकि सीखने के लिए आकलन को आकलन से परिभाषित करने से तात्पर्य यह है कि चूंकि आकलन शिक्षार्थी को सीखने में मदद करता है, इसीलिए हम इसे सीखने के लिए आकलन से परिभाषित करते हैं। तो सीखने के लिए आकलन जब कहेंगे तो आकलन की चर्चा होगी और सीखने का आकलन की जब हम बात करेंगे तो मूल्यांकन की चर्चा होगी। मूल्यांकन यानी कि सीखने का आकलन और आकलन यानी कि सीखने के लिए आकलन में अंतर। तो मूल्यांकन को हम कहते हैं सीखने का आकलन। क्यों कहते हैं? क्योंकि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात शिक्षार्थी ने किस सीमा तक ज्ञान को अर्जित किया, यह क्या है? तो यह मूल्यांकन है। ठीक है, यह क्या है? मूल्यांकन है। आकलन की बात करें तो आकलन को हम कहते हैं सीखने के लिए आकलन। आकलन को सीखने के लिए आकलन क्यों कहते हैं? क्योंकि आकलन शिक्षार्थी को या विद्यार्थी को सीखने के लिए मदद करता है, इसीलिए हम उसे सीखने के लिए आकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने के लिए आकलन कहते हैं। या हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, चूँकि जो आकलन होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही सतत रूप से निरंतर चलते रहता है, इसीलिए इसे सीखने के लिए आकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने के लिए आकलन कहते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब सीखने का आकलन का बात करें तो मूल्यांकन की ओर इशारा करता है और सीखने के लिए आकलन की बात करें तो वह आकलन की ओर इशारा करता है। अब हम देखेंगे सीखने का आकलन तथा सीखने के लिए आकलन में अंतर, यानी कि आकलन और मूल्यांकन में अंतर। तो सीखने का आकलन तथा सीखने के लिए आकलन की चर्चा से स्पष्ट होता है कि सीखने का आकलन मूल्यांकन को और सीखने के लिए आकलन विशुद्ध रूप से आकलन कहलाता है। दोनों में अंतर मूल्यांकन तथा आकलन में अंतर के रूप में देखा जा सकता है। तो अंतर को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहला अंतर, सीखने का आकलन परीक्षा पर आधारित होता है। जो सीखने का आकलन होता है किस पर आधारित होता है? परीक्षा पर आधारित होता है, जबकि सीखने के लिए आकलन सीखने पर आधारित होता है। समझते हैं कैसे। सीखने का आकलन यानी कि मूल्यांकन कब होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात। जब हम उसकी परीक्षा लेते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल्यांकन बोलते हैं। लेकिन सीखने के लिए आकलन कब होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो जो आकलन होता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है, वह शिक्षार्थी को सीखने में मदद करता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? सीखने के लिए आकलन कहते हैं। इसीलिए सीखने का जो आकलन होता है वो सीखने के लिए आकलन सीखने पर आधारित होता है और सीखने का आकलन
परीक्षा पर आधारित होता है। यह परीक्षा पर आधारित होता है और यह सीखने के लिए मदद करता है तो सीखने पर आधारित होता है। दूसरे अंतर की ओर चलते हैं। सीखने का आकलन निश्चित अवधि एवं पाठ्य वस्तु के समाप्ति पर आरंभ होता है। सबसे पहले अंतर की बात करते हैं। सीखने का आकलन परीक्षा पर आधारित होता है। सीखने का आकलन कहने का तात्पर्य मूल्यांकन से है, तो मूल्यांकन परीक्षा पर आधारित होता है। कैसे? जब मूल्यांकन होता है तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात होता है, इसीलिए यह परीक्षा पर आधारित होता है। जबकि सीखने के लिए आकलन यानी कि जो आकलन है वो सीखने पर आधारित होता है। आकलन में क्या होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों से बातचीत किया जाता है, उनके एक्सप्रेशन हाव भाव का अवलोकन करके शिक्षक उनके अधिगम की कठिनाई को पता लगा लेता है और उन्हें निदान कर लेता है, उनके कारणों का पता लगा करके उन्हें तुरंत ही उपचार प्रदान करता है, उन्हें पुनः विषय वस्तु को समझाता है। इसीलिए सीखने का जो आकलन होता है वो परीक्षा पर आधारित होता है और सीखने के लिए आकलन सीखने पर आधारित होता है। दूसरे अंतर की बात करें तो सीखने का आकलन निश्चित अवधि एवं पाठ्य वस्तु की समाप्ति पर आरंभ होता है। जब हम विषय वस्तु को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तब परीक्षा लेते हैं और परीक्षा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अंक प्रदान करते हैं और अंकों के माध्यम से उनका मूल्यांकन करते हैं। जबकि सीखने के लिए आकलन या आकलन जब होता है कक्षा शिक्षण के दौरान ही निरंतर चलता रहता है, जो कि शिक्षार्थियों को सीखने में मदद करता है। अगले अंतर की बात करें तो सीखने का आकलन भय एवं तनाव से भरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात होता है। इसमें शिक्षार्थियों को या बच्चों को बहुत सारे चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता होती है और बच्चों को हमें याद नहीं रखाना है बल्कि चीज़ों को हमें समझाना है। इसीलिए यह क्या होता है, भय एवं तनाव से भरा हुआ होता है। जबकि सीखने के लिए आकलन की अगर हम बात करें तो यह मनोरंजक वातावरण का निर्माण होता है ना। इसमें बच्चे क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उत्सुक होते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि हम उनके साथ निरंतर संपर्क में बने रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके हाव भाव को देखते हैं, उनके एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो इससे जो वातावरण होता है वो मनोरंजक वातावरण का निर्माण होता है। अगले अंतर की बात करें तो सीखने का आकलन यानी कि मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह परीक्षा आदि के माध्यम से उनका मापन करता है। जबकि सीखने के लिए जो आकलन है छात्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छात्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसका मतलब यह है कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बच्चों को सीखने में हम मदद करते हैं, इसमें छात्रों की भूमिका होती है। और सीखने के लिए आकलन में शिक्षक की भूमिका होती है, क्योंकि वह परीक्षा का ऑर्गेनाइज करता है, भय एवं तनाव से युक्त वातावरण का निर्माण करता है। इसीलिए हमें आकलन की बात करनी चाहिए, न कि मूल्यांकन की बात करनी चाहिए। आगे चलते हैं। सीखने का आकलन सूचनाओं एवं तथ्यों के रटने पर आधारित होता है। जो मूल्यांकन होता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात होता है, तो इसमें तथ्यों को और सूचनाओं को याद रटने की आवश्यकता होती है। जबकि सीखने के लिए जो आकलन होता है वो ज्ञान एवं समझ पर आधारित होता है ना। सीखने के लिए आकलन में जो शिक्षक होता है शिक्षार्थियों को सीखने में मदद करता है, तो वे उत्सुक होते हैं, प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। तो इसीलिए जो मूल्यांकन है वो रटने पर आधारित होता है और आकलन है वो समझ पर आधारित होता है। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। छठवां अंतर, सीखने का जो आकलन होता है यानी कि जो मूल्यांकन होता है, यह आश्वस्त नहीं करता कि बालक संपूर्ण ज्ञान एवं दक्षता को प्राप्त कर लिया है, जबकि सीखने के लिए आकलन में शिक्षक यह आश्वस्त कर सकते हैं। तो जब सीखने का आकलन होता है, जब मूल्यांकन होता है, तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात ही उसका आकलन करता है या परीक्षा के माध्यम से ही जब वह अंकों को देखता है तभी वह जान पाता है कि शिक्षार्थी इस विषय वस्तु को पूरी तरह से समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। तो बालक के संपूर्ण ज्ञान एवं दक्षता वह प्राप्त कर पाया है कि नहीं कर पाया है, इसकी जानकारी हमें किसी परीक्षा के माध्यम से ही मिल पाएगी। लेकिन सीखने के लिए आकलन में शिक्षक क्या करता है, निरंतर ही बच्चे के संपर्क में है, उसको देख रहा है, उसके हाव भाव को देख रहा है, तो सीखने में मदद कर रहा है।
चूँकि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलते ही रहता है, अतः शिक्षक यह आश्वस्त कर सकता है कि वह जिस विषय वस्तु के बारे में कक्षा में चर्चा कर रहा है उसके बारे में पूरी तरह से शिक्षार्थी समझ पा रहे हैं। अगला अंतर है जो मूल्यांकन होता है या सीखने का आकलन होता है, इसमें बालक को पास या फेल की श्रेणियों में विभाजित किया जाता है ना। और जो सीखने के लिए आकलन होता है उसमें बालक को पास या फेल नहीं बल्कि सीखने में मदद किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अभी परंपरागत रूप से चली आ रही है प्रणाली, आजकल जो पहली से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको हम लोग पास कर देते हैं या हम लोग कहते हैं कि पास किया जा रहा है, और समय समय पर इस पर आवाज़ भी उठाया जाता है कि इस प्रकार से पास न किया जाए, विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर गिर रहा है करके। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कई लोग तो इस चीज़ को समझ अभी तक नहीं पाए हैं कि आकलन क्या है और मूल्यांकन क्या है। तो आकलन और मूल्यांकन को सही तरीके से समझें। आकलन का मतलब होता है शिक्षार्थियों की मदद करना, जिन चीज़ों को वो नहीं समझ पाए हैं उनको समझाना ताकि वे उसे समझ पाएँ। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता ही रहता है ना। तो सीखने का आकलन में हम लोग जब मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन में हम पास या फेल की बात करते हैं, वह पास हो गया यह या फेल हो गया। लेकिन जब हम आकलन करते हैं तो हम बच्चे को सीखने में मदद करते हैं, तो वह तो फेल हो ही नहीं सकता। वह फेल कैसे होगा? वह तो हमेशा क्या होगा? उत्तीर्ण होगा, पास होगा। ठीक है, अगले अंतर की ओर चलते हैं। सीखने का आकलन बालकों के मध्य प्रतिस्पर्धा को स्थान दिया जाता है। जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो अंक लाते हैं, जैसे 80%, 70%, है ना। तो इसमें उनके मध्य क्या होता है? प्रतिस्पर्धा का निर्माण होता है। वो चीज़ों को, तथ्यों को याद रखने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब हम सीखने के लिए आकलन या आकलन की बात करते हैं तो उसमें बच्चों में समझ का निर्माण होता है। वे विषय वस्तु के प्रति, है ना, समझ को जन्म देते हैं। इसके अलावा आकलन सहयोग पर आधारित होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के सीखने में मदद करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो हम लोग यूँ कहें कि मूल्यांकन होता है वो प्रतिस्पर्धा को स्थान देता है, जबकि आकलन होता है वो सहयोग पर आधारित होता है, सीखने को महत्व देता है, सीखने के लिए मदद करता है। जो मूल्यांकन होता है, जो सीखने का आकलन होता है, वो मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक क्यों होता है? क्योंकि अंक के रूप में होता है, इसलिए मात्रात्मक होता है। इसमें हम मापन करते हैं। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? मापन करते हैं, अंक देते हैं, मात्रा होता है उसमें। तो मूल्यांकन मात्रात्मक होता है, जबकि सीखने के लिए आकलन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। इसका मतलब क्या होता है? जब हम सीखने के लिए आकलन की बात करते हैं तो इसमें अंक भी देते हैं और उनको ग्रेडों के माध्यम से उनके गुणों को ही परिभाषित करते हैं। आकलन की अगर हम लोग बात करें तो अंक के आधार पर उनके गुणों का क्या किया जाता है? तो विश्लेषण किया जाता है। अंक के आधार पर उनके गुणों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि अंक के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है कि जैसे जो 90 से 100% के बीच में अंक पा रहे हैं उनको अति उत्तम, है ना। जो 80 से 90 के बीच में पा रहे हैं उनको उत्तम, है ना। जो 60 से 70 के बीच में पा रहे हैं उनके लिए अच्छा, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक कहने से तात्पर्य, यहाँ पर गुणात्मक से तात्पर्य यह भी कह सकते हैं कि और सीखने की आवश्यकता है, इन चीज़ों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है, इस प्रकार से चीज़ों का भी वर्णन कर सकते हैं। तो जब हम आकलन की बात करते हैं तो आकलन में जब हम बहुआयामी प्रगति पत्रक बनाते हैं तो आपने देखा होगा तो उसमें छात्र के अंक भी होते हैं और उस अंक का गुणात्मक वर्णन भी होता है। अंक भी होते हैं और गुणात्मक वर्णन भी होता है। तात्पर्य यह है कि उसमें इसने अच्छा प्रदर्शन किया, है ना, इसमें और सीखने की आवश्यकता है, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से टैग का उसमें उपयोग किया जाता है। तो सीखने का आकलन या हम मूल्यांकन की बात करें तो यह एक पक्षीय होता है, यह केवल मात्रात्मक होता है। जबकि सीखने के लिए आकलन की बात करें तो यह बहुपक्षीय होता है, इसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक, है ना, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पक्षों का उल्लेख होता है। तो इसीलिए सीखने के लिए आकलन, जब आकलन की बात करते हैं तो इसमें ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जैसे A++, B, है ना, सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट, इस प्रकार से चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। या इन चीज़ों को और सीखने की आवश्यकता है ना, इस प्रकार से चीज़ों का उल्लेख किया जाता है।
तो सीखने का जो आकलन होता है छात्र आधारित होता है ना। सीखने का आकलन छात्र आधारित होता है। छात्र को पूर्ण रूप से प्रयास करना पड़ता है। इसमें छात्र को जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में चीज़ों को रटता है, चीज़ों को क्या करता है, रटता है, समझता नहीं है। तो वह क्या करता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान इसको नहीं किया जाना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात ही किया जाना है। तो इसमें क्या करता है, जो बालक होता है वो तथ्यों को रटता है। तो यह छात्र पर आधारित होता है। छात्र को पूर्ण रूप से प्रयास करना पड़ता है, किसमें, मूल्यांकन में। लेकिन सीखने के लिए आकलन जो होता है वो छात्र, शिक्षक और पालक तीनों का प्रयास सम्मिलित होता है। क्योंकि जो छात्र होता है अपने घर परिवार आस पड़ोस से लोगों से बातचीत करता है, चीज़ों को पूछता है ना, उनसे संवाद करता है और संवाद करके वह अपने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ता है। इस प्रकार से वह नवीन चीज़ों को भी सीख सकता है, निर्माणात्मक अधिगम कर सकता है, सृजनात्मक अधिगम कर सकता है। तो इस प्रकार से यह टॉपिक संपन्न होता है। इस टॉपिक के पश्चात आप किसी भी प्रश्न को CTET, CGTET या जितने भी राज्य के स्टेट टेट हैं, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं, उनके प्रश्नों को सॉल्व करिए। आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान में रखिएगा, आकलन सीखने के आकलन कहें तो सीखने के लिए आकलन, और मूल्यांकन सीखने का आकलन को परिभाषित करता है। इस वीडियो पर इतना ही। आशा करते हैं आप सभी मूल्यांकन और आकलन से संबंधित चीज़ों को समझ पाए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।